राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। देवउठान एकादशी आने वाली है और देवउठान पर तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि देवउठान एकादशी पर हम तुलसी पूजा सरलतम विधि से कैसे कर सकते हैं। वैसे तो इस दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है, लेकिन अगर इतना समय नहीं है तो हम तुलसी पूजा तो इस दिन अवश्य कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इस दिन तुलसी पूजा करें। देवउठान एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले हम तुलसी माता के पास आएंगे और जल चढ़ाएंगे। और जल में आप थोड़ा सा चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद हम यहीं पर बैठकर तुलसी माता की पूजा करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास शालिग्राम जी हों तो शालिग्राम जी को भी आप तुलसी माता में ही रख लीजिए, क्योंकि शालिग्राम जी की पूजा भी इस दिन विशेष रूप से की जाती है। तुलसी माता का शालिग्राम जी से विवाह भी कराया जाता है और तुलसी विवाह आप एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। तो मेरे पास शालिग्राम जी हैं तो मैं इनको यहीं पर तुलसी जी के गमले में ही विराजमान कर लूँगी। तो देखिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ इसी प्रकार से तुलसी मैया की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हम जल से छींटे देंगे और स्नान करा लेंगे। तुलसी मैया पर भी हम जल के छींटे देंगे। इसके बाद हम सबसे पहले तिल का आसन देंगे थोड़ा सा और घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए, एकादशी का दिन है तो हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम धूप भी लगा लेंगे। अब सबसे पहले हम हल्दी लगाएंगे। तो देखिए, इस दिन हल्दी का बहुत बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले हम शालिग्राम जी को हल्दी लगाएंगे। उसके बाद तुलसी मैया को भी हम 5 बार हल्दी लगाएंगे। देखिए, हल्दी जो है इसलिए लगाते हैं क्योंकि इस दिन तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान जी का विवाह हुआ था। तो हल्दी इस दिन आप ज़रूर लगाइए। सबसे पहले हल्दी लगाने के बाद फिर से एक बार स्नान करा देंगे, छींटे दे देंगे जल के। उसके बाद हम मेहंदी लगाएंगे। तो नई कीप से आप तुलसी मैया के पत्तों पर थोड़ी सी मेहंदी लगा दें। इसके बाद हम शालिग्राम जी को वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ नहीं है तो 7 बार कलावे को लपेट कर भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रसाद समर्पित कर देंगे और अब हम तुलसी मैया को नई चुनरी उड़ाएंगे। तो इस दिन तुलसी मैया को हमें चुनरी जरूर उड़ानी है। तो देखिए, इस तरह से चुनरी उड़ा देंगे। अब हम रोली से तिलक करेंगे। सबसे पहले हम शालिग्राम भगवान को रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद तुलसी मैया को भी हम रोली से तिलक कर देंगे। इसके बाद हम शालिग्राम भगवान को पीले चंदन से तिलक करेंगे। तो इस तरह से देखिए, फिर हम फूल समर्पित कर देंगे शालिग्राम जी को, तुलसी मैया को। अगर आपके पास फूल माला हो तो यहाँ पर हम माला भी चढ़ा देंगे। तुलसी मैया को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। 5 श्रृंगार हमें ज़रूर चढ़ाने हैं, इससे ज़्यादा भी आप चढ़ा सकते हैं। चूड़ियाँ हम तुलसी माता को पहना देंगे और एक मेरे पास यहाँ पर माला है तो ये माला भी मैं यहीं पर तुलसी मैया को और शालिग्राम भगवान को समर्पित कर दूँगी। अगर नहीं भी है आपके पास माला तो भी आप बिना माला के भी पूजा कर सकते हैं सिंपल तरीके से। वैसे अगर हम तुलसी मैया का विवाह कराते हैं तो हमें वरमाला जरूर लेनी होती हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने माला चढ़ा दी है। अब हम फूल छिड़क देंगे इस तरह से। देवउठान एकादशी बहुत ही विशेष होती है। इस दिन योग निद्रा में सोए हुए भगवान विष्णु भी उठ जाते हैं। साथ ही तुलसी मैया का विवाह इस दिन होता है और सभी शुभ और मांगलिक कार्य इस दिन से शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके पास फल हो तो ऋतु फल हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे और दक्षिणा हमें जरूर समर्पित कर देनी है यहाँ पर। इसके बाद हम माता को सिंदूर लगाएंगे। तो देखिए, इस दिन तुलसी मैया को सिंदूर आप जरूर लगाइए। तो हम तने पर, पत्तों पर सिंदूर लगा देंगे। इसके बाद थोड़े से तिल और एक फूल हाथ में लेकर तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। कथा को सुनने के बाद जो भी फूल और तिल हमने हाथ में लिए हैं थोड़े से हम जल के लोटे में डाल लेंगे और थोड़े से शालिग्राम भगवान पर चढ़ा देंगे, तुलसी मैया पर चढ़ा देंगे। और जो जल का लोटा हमने लिया है वो हम बाद में सूर्यदेव भगवान को अर्घ दे देंगे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रही हो तो माँ क्षमा करें और हम पर प्रसन्न हो, हमारी मनोकामना पूर्ण करें। इस प्रकार आरती कर लेंगे। प्रेम पूर्वक तुलसी मैया की, शालिग्राम जी की आरती करेंगे। इसके बाद हम तुलसी मैया की परिक्रमा करेंगे। तो जितनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप परिक्रमा कर सकते हैं। 108 परिक्रमा कर सकते हैं, 7, 51, 11, जितनी भी आप परिक्रमा करना चाहें तुलसी मैया की परिक्रमा कर लें। और इसके बाद जो भी हमने भोग प्रसाद जो आप चढ़ाया है वो हम सभी में बांट देंगे। और जो भी श्रृंगार का सामान है वो हम दान कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हम स्वयं के लिए भी रख सकते हैं। और जो दक्षिणा चढ़ाई है वो भी हम पंडित जी को दान दे देंगे। तो इस प्रकार से देखिए, तुलसी जी की पूजा देवउठान एकादशी के दिन हम बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं।
आज की पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।